नमस्कार मित्रों, मैथ्स डिजिटल क्लासेस में मैं अनुस्मित राजपूत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए एक प्रमेय लेकर आए हैं। सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। ये आज हम लोग प्रूव करेंगे। ये हमने डायग्राम बनाया है, एक वृत्त बनाया है और वृत्त पर एक बाह्य बिंदु है। ये P हमारे लिए क्या है, एक बाह्य बिंदु। और इस बिंदु P से हमने ये देखिए दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं। दो स्पर्श रेखाएं हैं, उन स्पर्श रेखाओं का नाम है, एक हो गई PA और एक हो गई PB। ये जो है वो मेरे पास क्या रहेगा, वृत्त का केंद्र रहेगा, जिसे हमने O से रिप्रेजेंट किया है। और OA और OB ये वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्याएं। तो ये हम बात लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, हेडिंग डालिए, दिया है, लिखिएगा कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा PA एवं PB स्पर्श रेखाएं हैं। लिखिए PA एवं PB स्पर्श रेखाएं हैं तथा एक बात और लिख देंगे, तथा OA और OB ये वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। ये इतनी बात आपको पेपर में लिखनी ही पड़ेगी, तब आपको ये पूरे 4 नंबर की पेपर में 4 की भी आ सकती है और कभी कभी 2 की भी आ जाती है। अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो सवाल ने क्या कहा है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। स्पर्श रेखा मेरे पास क्या है, PB और PA। तो हम लिख देंगे, सिद्ध करना है कि PA वो बराबर हो जाएगा PB के, PA बराबर PB के। इसके बाद अगली हेडिंग डालिएगा। अब हम बेटा पहले करेंगे रचना, एक रचना और करेंगे। रचना क्या करेंगे, आप सभी लोग देख लें। रचना हम करेंगे, एक बिंदुदार लाइन खींचेंगे यहां से O से और इस P को मिलाएंगे। क्या किया हमने, O से इस P को मिला दिया। O से इस P को मिलाया है तो मेरे पास आप देख रहे होंगे 2 ट्राइंगल बन गए। एक बन गया OAP और एक बन गया OBP। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगलों को सर्वांगसम दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे कक्षा 9 में आपने पढ़ा था कि 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाते हैं, हम लोग इसमें भी सर्वांगसम दिखाएंगे। तो सर्वांगसम जैसे दिखाएंगे वैसे ये PA और PB बराबर हो जाएगा, बस हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो देखो हम लिख देंगे, रचना एक ही है तो लिख दो O से P को मिलाया, OP को मिलाया, ऐसे लिख देंगे, OP को मिलाया, OP को मिलाया। अब हम हेडिंग डालेंगे उपपत्ति, यही मेरे लिए प्रूफ होगा। अब उपपत्ति हम कैसे करेंगे आप सभी लोग समझें। सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को ले लेंगे। ट्राइंगल मेरे पास क्या है, आप लोग बोलेंगे, ट्राइंगल मेरे पास क्या है, एक ट्राइंगल है OAP तथा दूसरा ट्राइंगल क्या है, OBP में। हम इन दोनों ट्राइंगलों की तुलना करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, तुलना का मतलब यह है कि इन दोनों का कंपेयर करो और सर्वांगसम दिखा दो। सर्वांगसम दिखाएंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, देखो जरा, चल रही टाइमिंग। तो अब हम लोग करेंगे इसकी, देखिए, हाँ थोड़ा इसको ऊपर बढ़ा देते हैं, छोटा कर देते हैं ताकि ये आ जाए। अब देखिए बेटा, सबसे पहले मेरा काम होगा कि इसमें हम लोग सर्वांगसम दिखाएं। तो सर्वांगसम दिखाने का क्लास 9 में बता चुके हैं। आपको या तो 2 भुजाएं मिल जाएं, 3 भुजाएं मिल जाएं, या तो 3 कोण मिल जाएं, तभी तो हो जाएगा। भुजा भुजा भुजा, कोण कोण कोण, या भुजा कोण भुजा, या भुजा कोण भुजा कोण, सर्वांगसमता। तो अब देखो हम लोग कैसे दिखाते हैं। तो तुलना करते हैं त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में। तो देखो बेटा, ये त्रिभुज और ये 2 त्रिभुज हो गए, हम दोनों की तुलना कराएंगे। तो आप कहेंगे सर इस वाले त्रिभुज में OA भुजा और इस वाले त्रिभुज में OB भुजा, बोलो ये दोनों बराबर हैं। क्यों है, क्योंकि आप रीजन लिख देंगे, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं। और आप जानते हैं वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा बराबर ही होती हैं, तो ये और ये आपस में बराबर हो गई। दूसरी बात हम कहेंगे कि सर ये एंगल इसमें 90 है, बोलो है कि नहीं। हम आपको बता चुके हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये कितने डिग्री का कोण बना रहा, 90। ये आपको पता, हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि ये जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये भी 90 बना रही, ये भी 90 बना रही। तो हम लिख देंगे कि एंगल जो उसमें एंगल A है और इसमें एंगल कौन सा है, B है, वो दोनों बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री। बताओ इतनी बात समझ में आई। तीसरी बात बताएंगे आप, OP जो भुजा है दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हम लिख देंगे कि OP बराबर OP, दोनों में ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन,
दोनों में कॉमन, तो देखो बेटा दो साइडें आ गई, एक एंगल आ गया, तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, हम लोग यहां लिखेंगे साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। ये जो दो ट्राइंगल हमने लिए थे कौन से बेटा, ट्राइंगल ओ ए पी सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम का ये चिन्ह होता है, किसके सर्वांगसम है, ओ बी पी के। और आप जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज जो भी होते हैं उनकी संगत भुजाएं क्या होती, बराबर। तो बेटा कौन सी भुजा बची, ये भुजा लिख ही चुके, ये कॉमन हो ही चुकी, कौन सी बची, कौन सी बची, एपी। तो हम यहां पे लिख देंगे कि जो एपी भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी, बीपी के। तो हमें बेटा यही तो सिद्ध करना था, और लिख देंगे चूंकि ये क्या है, संगत भुजाएं हैं, ये क्या है, संगत भुजाएं हैं। और हम जानते हैं कि संगत भुजाएं सर्वांगसम त्रिभुजों की क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इस प्रकार सिद्ध हो गया, हम लिख देंगे इति सिद्धम, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल प्रमेय है। तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो एपी भुजा किसके बराबर हो गई, बीपी हो गई। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, समझ में आ गया सभी के? आप लोग इसको नोट कर लीजिए और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिन्होंने नहीं किया है थैंक यू सो मच।